नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे खबरों की गंगोत्री। आपके साथ मैं हूं प्रिया सिन्हा। बड़ी खबर, रामनगर में अवैध रूप से जंगल का कटान हो रहा है। वन संपदा को नुकसान पहुंचाने में वन विभाग के कर्मचारी भी संलिप्त हैं। करोड़ों रुपए की वन संपदा पेड़ों के रूप में गबन की जा रही है। लकड़ी माफियाओं ने जंगल साफ कर दिए। अधिकारी की नाक के नीचे से ये मोटा खेल चल रहा है, लेकिन बावजूद इसके अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। अब देखना होगा कि आगे इस पूरे मामले में क्या कार्रवाई होती है। रामनगर से अवैध रूप से जंगल का कटान दरअसल देखने को मिल रहा है। बड़ी खबर, वन विभाग के कर्मचारी की संलिप्तता भी बताई जा रही है इस पूरे मामले में। अब देखना होगा कि एक्शन क्या कुछ लिया जाता है। ये बड़ी खबर उत्तराखंड के रामनगर से आपके टीवी स्क्रीन पर। लकड़ी माफिया जो कि इस वक्त काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे हैं। अवैध रूप से जंगल का कटान हो रहा है और इससे वन संपदा को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। खबर लक्सर से है, जहां पर विवाह रजिस्ट्रेशन और जमीनों की रजिस्ट्री जैसे कार्यों से अधिवक्ताओं को अलग कर दिए जाने से नाराज वकीलों ने कार्य बहिष्कार कर बड़े आंदोलन की चेतावनी दी। लक्सर एडवोकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष सुशील पवार की अगुवाई में अधिवक्ताओं ने तहसील मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। साफ तौर पर कहा कि जब तक प्रावधानों में बदलाव नहीं होता वो कार्य बहिष्कार करेंगे। फर्जीवाड़ा रोकने के लिए ऑनलाइन करना चाह रहे हैं, उसमें तो और फर्जीवाड़ा होगा। कहीं भी बैठ कर कोई भी किराया लगा कुछ भी 2 बीघे जमीन बेचेगा, 20 बीघे का नामा हो जाएगा। न तो हमारे यहाँ शिक्षा का स्तर उस हिसाब का, और न ही यहाँ जो है संसाधनों की व्यवस्था उस हिसाब से है कि आदमी जो है पूरा एक्टिव रह सके। तो इसलिए ये जो रजिस्ट्री वगैरह है, इन अधिवक्ताओं का सहयोग रहना बहुत जरूरी है। पेपर लास्ट तो आप कर दो, परंतु आप इतना डाटा कहाँ सेव करोगे? आपकी अभी 6 महीने से भूलेख खतौनी बंद है, उसके बाद आपका सर्वर हैक कर लिया गया था। आपके पास सिस्टम तो है नहीं इस तरीके का कि हम वो उस डाटे को सुरक्षित रख सकें, परंतु आप ये कर रहे हैं कि भाई आप ऑनलाइन प्रोसेस करना चाह रहे हैं। जिस काम में पहले 1 मिनट लगती थी, अब उसमें 2-3 घंटे का समय लगता है। इन रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में हमारी भूमिका को समाप्त किया जा रहा है। हमारे साथ 50 स्टैम्प वेंडर, 50 मुंशी, 50 टाइपिस्ट भी जुड़े हुए हैं। इन लोगों को बेरोजगार किया जा रहा है। देहरादून में बार भवन में मीटिंग हुई थी, जिसमें गढ़वाल मंडल के सभी बार काउंसिल के सदस्य मौजूद थे, बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और सचिव मौजूद थे। उसमें ये तय किया गया था कि अगर हमें इस लड़ाई को सड़कों पर ले जाना पड़ा तो सड़कों पर ले जाया जाएगा। वहीं रानीखेत कर्णप्रयाग हाईवे पर गगास पुल के पास सुबह ट्रक पलटने से राष्ट्रीय राजमार्ग पूरी तरह से बाधित हो गया। पुलिस यातायात व्यवस्था को सुचारू करने की कोशिशों में है। जल्द ही मार्ग खुलने की उम्मीद जाहिर की जा रही है। ट्रक चालक को अस्पताल में एडमिट करा दिया गया है। सभी गाड़ियों को वैकल्पिक मार्ग से भेजा जा रहा है। घटना में चालक परिचालक दोनों जख्मी हैं। घटना का कारण नींद की झपकी बताई जा रही है। केंद्र की तरफ से उत्तराखंड को तोहफा मिला। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम के लिए रोपवे प्रोजेक्ट को मंजूरी मिली। इसके बाद से लोगों में खुशी का माहौल है। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। उत्तराखंड के बारे में वो हमेशा चिंता करते हैं और बार बार आके दर्शन भी करते हैं। उन्होंने जो उत्तराखंड में ये सौगात दी है वो पूरे प्रदेशवासियों के लिए एक बहुत बड़ी सौगात है। इससे प्रदेश का हमारे नाम भी होगा और जो श्रद्धालु देश विदेश से प्रदेश से आते हैं दूर दराज से, उनको यात्रा में बड़ी सहूलियत होगी और वहाँ जो स्थानीय हमारे लोग रहते हैं उनको व्यापार मिलेगा। श्री नरेंद्र मोदी जी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूं, जो उन्होंने हमारे उत्तराखंड को केदारनाथ के लिए जो रोपवे की सौगात दी है। ये हमारे लिए एक वरदान स्वरूप है। ये उन लोगों के लिए जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर है, यात्रा करना चाहते हैं और जल्दी इन पे समय की दिक्कत है, तो वो लोग भी रोपवे के माध्यम से कम खर्च में आसानी से बाबा केदारनाथ के दर्शन कर पाएंगे। और इस रोपवे के माध्यम से कभी कोई आपदा घट जाती है, कोई अनहोनी होती है, तो इस रोपवे के माध्यम से राहत एवं बचाव कार्य भी बहुत ही आसानी से कम समय में किए जा सकेंगे। मोदी जी ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो ये आपके केदारनाथ जी में और आपका हेमकुंड साहब में रोपवे है उसको स्वीकृत किया है, बहुत सराहनीय काम किया है। और आपकी जो 4 धाम यात्रा जो है शीतकाल में भी चलेगी
इसका भी मोदी जी ने जो है इस बार उद्घाटन कर दिया है। खबर विकासनगर से, जहां पर प्रशासन के आदेशों के बाद पछवा दून क्षेत्र में अवैध मदरसों के खिलाफ की गई कार्रवाई के विरोध में मुस्लिम संगठनों का आक्रोश थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी क्रम में मुस्लिम सेवा संगठन के बैनर तले आज तहसील का घेराव किया गया। अपनी मांगों से संबंधित मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन तहसील प्रशासन को भी सौंपा गया। बिना नोटिस दिए मदरसों पर कार्यवाही करने का काम शुरू कर दिया गया, जिसके संबंध में मुस्लिम सेवा संगठन सिटी मजिस्ट्रेट महोदय से मिले। सिटी मजिस्ट्रेट महोदय द्वारा आश्वासन दिया गया कि भाई पूरे रमजान के महीने जो है कोई भी कार्यवाही मदरसों के ऊपर और मस्जिदों के ऊपर नहीं होगी। हम लोग आश्वासन लेके घर बैठ गए, लेकिन उप जिलाधिकारी महोदय कार्यवाही से नहीं रुके। मुस्लिम सेवा संगठन ये आह्वान करता है यहाँ से कि अगर इस कानूनी कार्रवाई को यही ना रोका गया और बिना नोटिस दिए कानूनी कार्रवाई करते रहे मदरसों के ऊपर, तो हम माननीय न्यायालय का रुख करेंगे। हमारे इस पछवा दून में 34 मदरसे हैं, जिनमें से लगभग 10-11 ही मदरसे हैं जो हिंदी तालीम भी दे रहे हैं। बाकी के जो मदरसे हैं वो मकतबे हैं। मकतबों का मतलब होता है कि उन बच्चों का एडमिशन हिंदी तालीम के स्कूलों में होता है और वो सिर्फ वहां पे धार्मिक शिक्षा लेने जाते हैं। और क्या बोलते हैं कि मदरसा बोर्ड की तरफ से ये उसमें एक रूल है कि जो मकतबे होते हैं उनको मान्यता लेने की जरूरत नहीं है। तो जब ना बात मान्यता की है ना उनके किसी अवैध गतिविधि की है, तो किस कारण से सील किया गया? हमें ये जवाब प्रशासन से लेने आए थे और हमने ज्ञापन दिया है। यही हमारी मांगे थी कि तुरंत तत्काल से उन जिन मदरसों को और मस्जिद को सील किया गया है उनको खोला जाए। पंजीकृत रूप से मदरसे चल रहे हैं, उनको सील किया जा रहा है। उस संबंध में आज कुछ लोगों द्वारा ज्ञापन सौंपा। इनकी मांग यह है कि हमें पंजीकरण कराने के लिए थोड़ा समय दिया जाए और तब तक जो है प्रशासन द्वारा जो है कार्रवाई को ना किया जाए। जैसे भी ऊपर से निर्देश प्राप्त होंगे उस प्रकार से इसमें नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं कैबिनेट मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में पुलिस अधिकारियों की बैठक कर शहर में बिक रही अवैध शराब पर पुलिस अधिकारियों को चिताया। साथ ही साथ तीर्थ नगरी ऋषिकेश के शराब डिपार्टमेंटल स्टोर में 31 मार्च के बाद बंद होने की बात भी की और कहा कि धार्मिक स्थलों की अस्मिता को बचाए रखने के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष बात रखी गई थी, जिसका संज्ञान लेकर कैबिनेट में 31 मार्च के बाद ऋषिकेश और हरिद्वार के डिपार्टमेंटल स्टोर्स को बंद करने का फैसला लिया गया। यहाँ डिपार्टमेंटल स्टोर खुले थे, उस डिपार्टमेंटल स्टोर्स को भी अगले 1 अप्रैल के बाद यहाँ पे नहीं खुलेंगे। ये मेरे द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी को लगातार कहा गया था। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बड़े गंभीरता से इसको लिया है और यहाँ जिस प्रकार से मेरे द्वारा अनेकों बार चाहे अधिकारियों को चाहे माननीय मुख्यमंत्री जी को उनसे अनुरोध किया गया कि ये डिपार्टमेंटल स्टोर मेरे तीर्थ नगरी यानी ऋषिकेश में नहीं खुलने चाहिए थे, तो मैं धन्यवाद कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का भी, उन्होंने इसका निर्णय भी लिया है। वहीं हल्द्वानी एमबी इंटर कॉलेज मैदान में ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से आयोजित सरस मेला पूरे जोश और उत्साह के साथ जारी है। 1 मार्च से शुरू हुए इस मेले में देश भर से आए स्वयं सहायता समूह ने 250 स्टॉल्स लगाए। इनमें स्थानीय और पारंपरिक उत्पादों की बिक्री हो रही। कुमाऊं कमिश्नर और मुख्यमंत्री के सचिव दीपक रावत ने मुख्य विकास अधिकारी अशोक पांडे और उनकी टीम के साथ मेले का निरीक्षण किया। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं से बातचीत की, उनके उत्पादों और मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने कुछ उत्पादों की खरीदारी की और आम जनता से अपील की कि वो स्थानीय उत्पादों को अधिक से अधिक खरीदें ताकि महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत हो पाए। तो सरस मेले जो है उत्तराखंड स्टेट में अलग अलग जगहों पे लगेंगे और ये वाला आज नैनीताल में जो मेला है बहुत ही सक्सेसफुल रहा है। इसमें 250 के आसपास अलग अलग जो समूह अलग अलग जगहों से आए, केवल उत्तराखंड के ही नहीं, और यहाँ पे जो फैसिलिटीज मिल रही हैं उससे भी सभी लोग बहुत खुश हैं। सबने तारीफ की व्यवस्थाओं की और एक प्लेटफॉर्म मार्केटिंग और साथ ही साथ हल्द्वानी जैसी जगह पे बहुत से लोग खरीदने आते हैं, तो इसका जो वर्ड ऑफ माउथ पब्लिसिटी होती है, जो लोग बोल के करते हैं, वो पब्लिसिटी बहुत बड़ी चीज है। और आवश्यकता इस बात की है कि ये जो हमारे उत्पाद हैं ज्यादातर डिजिटल प्लेटफॉर्म से, ई मार्केटिंग से, ई कॉमर्स से जुड़े, ताकि कोई भी कहीं भी रखे इनको खरीद सके।
पीएम मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की केमिस्ट्री से बहुत कम समय में उत्तराखंड की शीतकालीन यात्रा देश दुनिया की नजर में आ गई। पीएम मोदी के मां गंगा की शीतकालीन प्रवास स्थल मुखबा और खूबसूरत हर्षिल से पूरे देश में शीतकालीन यात्रा का संदेश पहुंचा। उन्होंने जिस अंदाज में उत्तराखंड की यात्रा का प्रमोशन किया वो अभूतपूर्व है। इसके बाद उत्तराखंड के शीतकालीन पर्यटन के सरपट दौड़ने की पूरी उम्मीद की जा रही है। इससे चारधाम यात्रा की मजबूती का आधार पर तैयार होगा। प्रधानमंत्री का ये प्रवास उस वक्त हुआ जब 2 महीने की शीतकालीन यात्रा शेष है। इसके बाद 30 अप्रैल से चारधाम यात्रा का श्री गणेश होना है। ऐसे में प्रधानमंत्री के एक प्रवास ने उत्तराखंड के दोनों यात्राओं के लिए बेहतर आधार तैयार कर दिया। प्रधानमंत्री ने उत्तराखंड का हर तरह से प्रमोशन किया। प्रमोशन के लिए घाम तापो पर्यटन की बात हो, धर्माचार्यों और योगाचार्यों से शीतकाल में योग शिविर आयोजित करने की बात हो, कॉरपोरेट को सेमिनार का सुझाव हो या फिर फिल्म निर्माताओं को फिल्मों की शूटिंग के लिए आह्वान हो, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर से अपील हो, सबने अपना अलग प्रभाव छोड़ा है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा को लेकर सभी विभाग अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। लोक निर्माण विभाग ने भी तैयारियों को लेकर कमर कस ली। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार चारधाम यात्रा को लेकर जनवरी महीने से ही तैयारी जारी है। उन्होंने बताया कि लोक निर्माण विभाग के अपर सचिव 2 बार सड़क मार्ग से चमोली, उत्तरकाशी और रुद्रप्रयाग जनपदों का दौरा कर चुके हैं। ये भी कहा कि सभी अधिकारियों की बैठक बुलाई गई। निर्देश दिए कि एक चारधाम यात्रा से 1 सप्ताह पहले सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे ताकि किसी पर्यटक और तीर्थयात्री को कोई दिक्कत ना हो। चारधाम यात्रा हमारे प्रदेश के लिए बहुत महत्वपूर्ण यात्रा है। बहुत सारे लोग इसमें आते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं, तो उनके लिए हम लोग काफ़ी तैयारियां करते हैं। पीडब्ल्यूडी की तरफ से हम लोग पहले से जनवरी से हम लोग ने तैयारी शुरू की है। सारे जो विभाग हैं जो इसमें काम करते हैं, भारत सरकार की जो एजेंसीज हैं, उनके साथ भी 2 राउंड की बैठक हम लोग कर चुके हैं। हमारे अपर सचिव हैं, अभी पिछले हफ्ते ही चमोली, रुद्रप्रयाग और टिहरी का दौरा करके आए हैं। जो चारधाम की रोड है उनको देख के आए हैं। उन्होंने जो कमेंट दिए हैं वो हम लोगों ने उनके साथ शेयर किए हैं। और नेक्स्ट वीक मेरे स्तर पे भी, नेक्स्ट वीक नहीं बल्कि 7 तारीख को मेरे स्तर पे भी एक बैठक की जा रही है। उसमें BRO, NHIDCL, NHPWD, तो सारे लोगों के साथ हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। उनका प्लान ले रहे हैं बेसिकली कि वो यात्रा शुरू होने के 1 हफ्ते पहले तक सारा काम कंप्लीट करेंगे। कैसे करेंगे, क्या शेड्यूल रहेगा, उस पर डिस्कशन करेंगे और यात्रियों को कोई असुविधा नहीं हो इसके लिए पूरा हम लोग प्रयास कर रहे हैं। चारधाम यात्रा से पहले लोक निर्माण विभाग चारधाम यात्रा रोड पर मेजर स्लाइडिंग जोन के ट्रीटमेंट में लगी है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे के अनुसार बद्रीनाथ रूट पर 2-3 मेजर लैंड स्लाइड जोन है, जिसको लेकर THDC की फाइनल रिपोर्ट अभी आनी है, उसके बाद ही काम किया जाएगा। दूसरी तरफ यमुनोत्री धाम के रूट पर पालीघाट से आगे की तरफ स्लोप का काम चल रहा है ताकि यात्रा सुचारू रूप से चल सके। देखिए, बद्रीनाथ की तरफ 2-3 मेजर लैंडस्लाइड जोन है, क्रोनिक जिनको कहते हैं हम लोग, उनका ऑल्टरनेटिव प्लान किया जा रहा है। उसमें जो हमारे कंसल्टेंट हैं वो THDC जो लिमिटेड है वो हम लोग को कंसल्टेशन दे रहे हैं कि उसका क्या ऑल्टरनेटिव है, टनल बनाना है, बाईपास बनाना है, क्या करना है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग रहा है अभी। जब तक वो अपनी फाइनल रिपोर्ट नहीं देते हैं, जब तक हम उसका ऑल्टरनेटिव नहीं कर पा रहे हैं, या स्लोप ट्रीटमेंट भी अगर करना तो वो उसमें सजेस्ट करेंगे, क्योंकि बड़ा पोर्शन है, काफ़ी सारा टाइम और इसमें पैसे लगने की संभावना है। यमुनोत्री की तरफ जो मेजर काम है उस पर स्लोप स्टेबलाइजेशन का काम किया जा चुका है। जो आगे पालीघाट से आगे वाला पोर्शन है उस पर अभी रोड कटिंग होनी है, क्योंकि उसमें सैंक्शन हो गया है, जो HPC से भी सैंक्शन हो गया था। जो माननीय उच्चतम न्यायालय की जो कमेटी थी वो भी आई थी, उन्होंने भी अपनी सहमति दे दी थी इसको बनाने के लिए। तो उस पर जब काम होगा तो उसके बाद बाकी जहां पर भी स्लोप का काम होंगे उसको भी हम लोग टेकअप करेंगे। तो लोक निर्माण विभाग की तरफ से एजेंडा इसको लेकर के तैयार कर लिया गया है। चारधाम यात्रा की तैयारियां तेज़ हो चली हैं, क्योंकि इसकी शुरुआत जल्द होने वाली है। सिर्फ 2 महीने शेष हैं और ऐसे में ज़रूरी है कि पूरा का पूरा जो काम है वो पहले ही यहाँ पर संपन्न हो जाए। इसको लेकर के विभाग पूरी तरीके से मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहा है। और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू
20 जून 2025 को राजपुर रोड स्थित ऐतिहासिक राष्ट्रपति आशियाना परिसर की 132 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक सार्वजनिक पार्क की आधारशिला रखेंगे। राष्ट्रपति के अतिरिक्त सचिव डॉक्टर राकेश गुप्ता की अध्यक्षता में उत्तराखंड सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ गुरुवार को राजपुर रोड स्थित राष्ट्रपति आशियाना में हुई उच्च स्तरीय बैठक में जानकारी साझा की गई। पार्क की डीपीआर तैयार की जा रही है। पार्क का पूर्ण विकास होने के बाद राष्ट्रपति की तरफ से ये पार्क उत्तराखंड की जनता को समर्पित कर दिया जाएगा। भारत में धार्मिक स्थल और मंदिर सदियों से हमारे सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का हिस्सा रहे हैं। इन मंदिरों का संरक्षण एक महत्वपूर्ण कार्य है ताकि आने वाली पीढ़ी इन धरोहरों को देख पाए और समझ पाए। इस संदर्भ में एक ऐसा अद्वितीय कदम सामने आया जहां पर एक युवक ने हरिद्वार से बटेश्वर मंदिर तक पैदल यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य इस ऐतिहासिक मंदिर को बचाना और इसके महत्व को जनमानस में जागरूकता फैलाना है। नितिन फौजी ने हरिद्वार की हर की पैड़ी से अपनी यात्रा की शुरुआत की। नितिन दिल्ली के रहने वाले हैं। नितिन का मानना है कि और ये यात्रा लोगों को मंदिर के महत्व के बारे में बताएगी और इसके संरक्षण की आवश्यकता को भी समझाएगी। समाज के लोग यहाँ आए, उनका मैं धन्यवाद करता हूँ जिन्होंने इतना प्यार दिया, स्नेह दिया, मैं उसके लिए धन्यवाद करता हूँ। आज जो ये संकल्प लिया है हरिद्वार की पावन भूमि से जो मैं चला हूँ, ये एक संकल्प गुर्जर प्रत्यार सम्राट मीर भोज जी के शासन काल में बनाए गए जो मंदिर थे, गुर्जर प्रत्यार राजवंश में बने थे वो मंदिर, उनके 200 मंदिरों की संख्या थी, जिसमें से कुछ मंदिर के मोहम्मद जी ने तैयार करा दिए थे। मैं उत्तराखंड के अपने देवभूमि हरिद्वार से हर की पौड़ी से जल जो उठाया है और मैं मुरैना के बटेश्वर मंदिर तक जाऊंगा और गांव में जो अपने सब समाज के लोग हैं जो सनातन धर्म से प्यार करते हैं उनको मैं जगाता हुआ यहाँ से जाऊंगा। मैं सरकार से मांगे उनको जल्द से जल्द पूर्ण किया जाए। खबर हरिद्वार से, जहां पर फिल्म अभिनेता अनुपम खेर और अनिल कपूर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कंखल हरिहर आश्रम में रुद्राभिषेक किया। यह आश्रम जूना पीठाधीश्वर अवधेशानंद गिरी महाराज का है। आज अनुपम खेर का जन्मदिन है। जन्मदिन के मौके पर अनुपम खेर हरिद्वार पहुंचे। उन्होंने पूजा अर्चना की। उत्तराखंड में पर्यटकों को हेली सेवा उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। अब जल्द नैनीताल और बागेश्वर में हेली सेवा की शुरुआत कर दी जाएगी। हेली सेवाओं के विस्तारीकरण के मामले में जानकारी देते हुए यूकाडा की सीईओ सोनिका ने कहा कि राज्य में इस महीने तक 2 जिलों में हेली सेवा की शुरुआत की जाएगी। इसके लिए DGCA के इंस्पेक्शन हो चुके हैं। जल्द ही ये सेवा शुरू होगी। अभी हम लोगों के द्वारा जो नेक्स्ट प्लान है वो नौकुचिया ताल नैनीताल में और बागेश्वर है। इन 2 ज़िलों की हमारी पूरी कार्रवाई हो चुकी है। DGCA का इंस्पेक्शन हो चुका है और अब हम आगे इसको चला देंगे। मोर और लेस हम इस महीने कोशिश करेंगे कि वो वाली जो यात्रा है हमारी चल जाए। इसके अलावा हम लोगों ने एक देहरादून से पंतनगर का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि वो उसका टेंडर फ्लोट हो जाए। और जो हमारी चारों धाम हैं, हम लोग इस बार कोशिश कर रहे हैं कि हमारे चारों धाम जो हैं वो हेली सेवा से कनेक्ट हो जाए। तो ये अभी हमारे इन प्रोसेस है सारे।